हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आगे की वर्कशीट। कक्षा 8 की हम वर्कशीट देख रहे थे, सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने वर्कशीट 81 तक देख लिया था। अब कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 82 से। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वर्कशीट 82 का। डिस्कस द बिलो मेंशन क्वेश्चंस विद योर peers and teacher in the class. Write answer in provide space. What do you see around when you come to school? जब आप स्कूल आते हैं तो आप क्या देखते हैं अपने आसपास? ट्रीज, मैन, वुमन, चिल्ड्रन, पियोन, डॉग एक्सेट्रा. वॉट डू यू सी अराउंड वेन यू गो टू फार्म? आप जब खेत पर जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? ग्रास, ट्रीज, balls, holes, etc. What do you see when you to go to around city or market? Different type of shops, shopkeepers, various items, like that. Okay. What do you see when you go to around a fair? Different food stalls, different swings. लिख सकते हो यहाँ पर different items, different persons, different slides, है ना? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपने क्या देखा मेले में अपने आसपास, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 82। अब देखेंगे वर्कशीट 83। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हेन रितेश वाज क्रॉसिंग द रोड ही सॉ अ स्नेक. जब रितेश क्रॉस कर रहा था ना रोड को, तो उसने देखा एक सांप को. दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम. वो खेल रहे थे क्रिकेट उस टाइम. द अंडरलाइन वर्ब्स आर द इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ पर अंडरलाइन करना है. वॉज क्रॉसिंग, वर्ब प्लेइंग. तो यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज होता है और आईएनजी लग जाता है वर्ब के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस में. दे है बहुवचन है, प्लूरल है तो वर का यूज हुआ है. रितेश एक वचन है, सिंगुलर है तो वॉज का यूज हुआ है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म, देन आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट. आपको यहाँ पर इसी तरह से फॉर्म फिलअप करना है वर्ब का. When the teacher entered the class, जब टीचर ने एंटर किया क्लास में, the students were making a noise. स्टूडेंट्स हैं तो वर आ जाएगा, वर मेकिंग. ठीक है, मेक के आके आईएनजी लगा देंगे आप. यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ए को हटा करके आईएनजी लगाना है. ओके. वाइल द फार्मर वॉज प्लगिंग हिज फील्ड इट स्टार्टेड रेनिंग. प्लगिंग यानी जब फार्मर जो किसान है वो जब किसान जोत रहा था ना खेत को, तो क्या हो गई? बारिश स्टार्ट हो गई. आई रीच होम वेन माई मदर वॉज कुकिंग फूड. जब मैं पहुंचा घर पर तो मेरी मदर जो है वो खाना बना रही थी. वेन दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट दे सॉ अ बियर. जब वो जंगल की ओर से गुजर रही थी तो उन्होंने एक बियर को देखा, भालू को देखा. सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल फ्रेमिंग सेंटेंस एज शोन. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. तो आपको फॉर्म करना है सेंटेंसेस को. पिंकू वॉज प्लेइंग क्रिकेट, पिंकू वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. नेगेटिव में हो गया वॉज नॉट लग गया वॉज के बाद में. और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर वॉज को पहले लिख देंगे. वॉज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क. यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ हो जाएगा यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? आई वॉज राइटिंग ऑन एन एसे. आई वॉज राइटिंग एन एसे, तो यहाँ हो जाएगा आई वॉज नॉट राइटिंग एन एसे. वॉज आई राइटिंग एन एसे क्वेश्चन मार्क. ही वॉज कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहा था. ही वॉज नॉट कमिंग हियर, वो यहाँ नहीं आ रहा था. वॉज ही कमिंग हियर, क्या वो आ रहा था? तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये तीनों तरह के सेंटेंस बनाने थे. तो ये डन होता है वर्कशीट 83. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी. नेक्स्ट है वर्कशीट 84, जिसमें क्वेश्चन है गिवन बिलो शॉर्ट पोइम अबाउट ट्रीज. ट्रीज से रिलेटेड यहाँ पर शॉर्ट पोइम दे रखी है. रीड इट अलाउड विद योर क्लास एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको क्लास में इसे रीड करना है और आंसर करना है. इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके. Trees are for birds, trees are for children, trees are to swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek, trees are have tea parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter. There are 4 apples to grow on and pears. Their trees are to chop down and call timber.
ठीक है। तो यहाँ पर ट्रीज़ की महत्वता को बताया गया है कि हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं, हम झूल सकते हैं, हम टी पार्टी कर सकते हैं, हम हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, हम झूला झूल सकते हैं, बर्ड्स को बैठने के काम आता है, बच्चों के लिए होता है, शेड देता है, छाया देता है हमें गर्मियों में, उसके ऊपर फ्रूट्स उगते हैं जिसे हम खाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल थिंग के बारे में बताया गया है ट्री के बारे में। द पोइम टॉक्स अबाउट यूज़फुलनेस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में किस तरह से यूज़फुल है ट्री का वो बताया गया है इस पोइम में। कैन यू राइट सम मोर यूज़ ऑफ ट्री दैट आर नॉट मैंशन इन द पोइम, और कुछ जो यूज़फुल हैं ट्रीज़ के यूजेस जो हैं वो आप बता सकते हो इस पोइम के अलावा। ट्रीज हेल्प अस विद इन इट्स हेल्थ बेनिफिट्स में भी यूज़ होता है ट्री का। What does the phrase make no shade in winter mean the last line? That means give enough sunlight by passing it. जो सनलाइट है ना वो भी मिलती है हमें ट्री के थ्रू, ठीक है। तो सनलाइट भी पास होती है विंटर में इससे। राइट नेम ऑफ ऑल ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रीमिसेस, आपके स्कूल में जो ट्रीज अवेलेबल है उनके आपको नाम लिखने हैं, जैसे नीम, पीपल, तुलसी, मैंगो ट्री एक्सेट्रा। Can you add 2 more line in the poem? Take help your teacher and your response in question 1. Trees are for medical benefits. Trees are for shelter for various insects. ठीक है, इंसेक्ट्स को भी शेल्टर करता है यानी घर देता है वो ट्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते थे। तो बहुत ही यूज़फुल पोइम है, आप इसे पर्यावरण दिवस पर भी सुना सकते हैं जो कि 28 फरवरी को आती है। तो ये होता है वर्कशीट 84 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। शी शाउटेड लाउडली एज शी सॉ अ ह्यूज स्नेक इन हर होम, जैसे उसने देखा एक बड़ा सा स्नेक, सांप, तो वो चिल्लाई तेज से। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर, यहाँ पर क्या हो रहा है, द डॉटर इज रिसीविंग अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर, उसकी मदर से गिफ्ट पा रही है। A cloth selling store will not sell. Cloth selling store will not sell टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। वो शर्ट बेच सकता है, साड़ी बेच सकता है, टी शर्ट बेच सकता है, टेक्स्ट बुक थोड़ी मिलेंगी वहाँ पर, स्टेशनरी शॉप पे मिलती है टेक्स्ट बुक। टिक द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू कंप्लीट सेंटेंस। द इशू वॉज द प्रीटी ऑलवेज पुट हर सेल्फ इन डेंजर। राइट 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, तो यहाँ पर आपको पिक्चर लिखनी है। ये सीनरी का पिक्चर है, देखिए बहुत ही सुंदर सीनरी दे रखी है। बॉयज फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ बलून, देयर इज अ गर्ल नट्स द हाउस वॉचिंग हिम, देन बॉय सॉ अ हाउस व्हेन ही इज फ्लाइंग, देयर इज अ स्विंग इन द गार्डन, झूला दिखाई दे रहा है। देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लिख सकते थे। रीड द गिवन बिलो पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep, so deep, a tiny plant lies fast asleep. Wake, said the sunshine, and crept to the light of the raindrop bright. The light little plant here, and it rose to see what the wonderful outside world might be. What gave birth to a plant seed? प्लांट को बर्थ कैसे मिलता है, बीज के थ्रू। व्हाट हेल्प अ प्लांट ग्रो, क्या ग्रो करने में मदद करता है प्लांट की, सनलाइट और रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदे और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूरज की किरणें, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड टीनी मैन, टीनी मीन टाइनी या टीनी बोल सकते हैं इसको, तो इसका मीन होता है स्मॉल, छोटा, ठीक है। तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट 12, वर्कशीट 84, वर्कशीट 83 और वर्कशीट 82 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।